हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सेंसरी ऑर्गन्स का पार्ट देखेंगे। सेंसरी ऑर्गन्स में हम आई और ईयर पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम आई को कवर करेंगे। हमारी आईज बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का विजन के लिए। जो आवर पेयर्ड आईज आर लोकेटेड इन सॉकेट ऑफ स्कल कॉल्ड ऑर्बिट। हमारी जो आईज हैं वो स्कल के ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। एनाटॉमी ऑफ आई। आई एक स्फेरिकल फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है। आई की जो वॉल है उसमें 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट इज फाइब्रस ट्यूनिक, आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेकंड होती है वेस्कुलर ट्यूनिक, मिडल लेयर। एंड थर्ड इनर मोस्ट लेयर रेटिना होती है। फाइब्रस ट्यूनिक में कॉर्निया और स्क्लेरा होते हैं। एक ही लेयर होती है। कॉर्निया पोस्टीरियर पार्ट होता है, स्क्लेरा एंटीरियर पार्ट होता है। सॉरी, गलत बोल दिया। कॉर्निया एंटीरियर पार्ट होता है, स्क्लेरा पोस्टीरियर पार्ट होता है। वेस्कुलर ट्यूनिक में कोरॉइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस होते हैं। और रेटिना में फोटोरिसेप्टर सेल, बाइपोलर सेल एंड गैंग्लियन सेल्स होते हैं। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं डिटेल में। स्क्लेरा वाइट ऑफ आई होता है। लेयर ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें कोलेजन फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। स्क्लेरा लेयर शेप देती है आइज को एंड प्रोटेक्ट इनर पार्ट्स। कोर्निया ट्रांसपेरेंट कोट होता है जो आइरिस को कवर करता है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है कोरॉइड लेयर। कोरॉइड लेयर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेयर होता है। हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है, ब्लूइश इन अपीयरेंस होती है। ये लेयर होती है डीपली पिगमेंटेड विद मेलानिन। कोरॉइड जो लेयर है वो एंटीरियर पार्ट से सिलियरी बॉडी में चेंज होती है। उसकी शेप सिलियरी बॉडी जैसी होती है। सिलियरी बॉडी में भी 2 पार्ट्स होते हैं। सिलियरी मसल क्रिस्टलाइन लेंस को सस्पेंडरी लिगामेंट्स से अटैच करके रखती है। और कैपिलरी नेटवर्क एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करते हैं। आइरिस पिगमेंटेड एंड कलर पोर्शन ऑफ आई होता है। ठीक है। आइरिस ऐसी शेप होता है, बीच में एक ओपनिंग बनती है जिसको हम पीपल बोलते हैं। पीपल इज रेगुलेटेड बाय मसल फाइबर ऑफ आइरिस। नेक्स्ट पार्ट आता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। रेटिना इनर मोस्ट लेयर होती है, ये लाइट सेंसिटिव होती है। इसमें भी 3 लेयर्स होती हैं। इसमें होते हैं फोटोरिसेप्टर सेल आउटर मोस्ट लेयर होते हैं जिसमें रोड्स एंड कोन्स होते हैं। फोटोरिसेप्टर सेल में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है प्रोटीन पार्ट जो ऑप्सिन होता है जिसमें रोड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पार्ट होता है रेटिनल विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। जब हम बोलते हैं कि आइज वीक हो रही है, आप कैरेट वगैरह चीज़ें खाइए, तो वो इसलिए होता है ताकि विटामिन ए इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट आता है रोड्स एंड कोन। रोड्स में पिगमेंट रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है जो पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है। कॉन्स, हमारी बॉडी में 3 टाइप के कॉन्स होते हैं, ग्रीन कॉन, ब्लू कॉन, रेड कॉन। जब ग्रीन कॉन होंगे तो हमें ग्रीन कलर दिखाई देगा, ऐसे ही होता है। जब सभी कॉन्स होते हैं तो हमें वाइट लाइट दिखाई देती है। जब नो कॉन्स स्टिमुलेट तो हमें ब्लैक दिखाई देता है। अगर किसी भी कॉन में कुछ डेफिशिएंसी होती है या प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो उसकी कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर होती है बाइपोलर सेल्स की मिडल लेयर होती है, जो हमने न्यूरॉन्स की टाइप में भी पढ़ा था कि बाइपोलर सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है गैंग्लियन सेल इनर लेयर होते हैं। गैंग्लियन सेल की एक्सोन्स मिलके ऑप्टिक नर्व बनाती हैं। ऑप्टिक नर्व जहाँ से क्रॉस करती हैं उसको बोला जाता है ऑप्टिक डिस्क। जो ब्लाइंड स्पॉट बनाती है, वहाँ पे कोई भी रोड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है। जहाँ से ये लीव करती हैं, आई के स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि जहाँ से लीव करती हैं वहाँ से वेसल्स लीव करती हैं, वहाँ पे इसलिए कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, रोड्स एंड कॉन्स नहीं होते हैं। अब ब्लाइंड स्पॉट के थोड़ा सा ऊपर एक येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्यूला लुटिया। मैक्यूला लुटिया की सेंट्रल पिट होती है जिसको हम बोलते हैं फोविया, जहाँ पे कॉन्स डेंसली पैक्ड होते हैं। ये इसका एक स्ट्रक्चर है।
ये देखो यहाँ पे कोन्स डेंसली पैक्ड होते हैं। ह्यूमन आई में 2 चैम्बर्स होते हैं, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एंटीरियर पार्ट कॉर्निया एंड आइरिस में होता है। ये वाटरी फ्लूइड होता है, इट नरिशेस कॉर्निया एंड आइरिस। विट्रस ह्यूमर बिटवीन आइरिस एंड लेंस होता है, ये जेलेटिनस मास होता है, ये मेंटेन करता है आईबॉल की शेप को। ये है एक आई का स्ट्रक्चर। ये है कॉर्निया, एंटीरियर पार्ट जहाँ से लाइट एंटर करती है, ये है स्क्लेरा। फिर आती है कोरॉइड। कोरॉइड ये सिलेरी बॉडी से आगे ये अटैच होते हैं। ये लेंस हो गया, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ से ऑप्टिक नर्व लीव करती है। इसके ऊपर होता है मैक्यूला लुटिया, यहाँ पे होता है फोविया। अब हमारे जो सेल्स है वो 2 टाइप के हैं, रोड्स एंड कॉन्स। रोड्स हैं वो स्कोटोपिक विजन, इन डिम लाइट यूज़ होते हैं, वेरी लाइट सेंसिटिव होते हैं। अगर इनका लॉस हो तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ये फोबिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, 1 टाइप ऑफ फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होते हैं। कॉन्स फोटोपिक विजन के लिए यूज़ होते हैं इन हाई लाइट, नॉट वेरी लाइट सेंसिटिव। इनके लॉस की वजह से लीगल ब्लाइंडनेस होती है। ये फोबिया में कंसंट्रेटेड होते हैं, लाइट को ये फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। और जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, जो आपने पढ़ा है पहले, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। एंड ये कन्फर करते हैं कलर विजन को। इसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ विज़न। मैकेनिज्म ऑफ विज़न क्या होता है, यहाँ पे फोटो नहीं आई है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। जब लाइट एंटर करती है विजिबल लेंथ की रेटिना पे, तो रोड्स एंड कॉन्स में वो जाते हैं। फोटो सेंसिटिव जो कंपाउंड्स होते हैं, जो हमने ऑप्सिन और रेटिनल देखे हैं, लाइट उनमें रेटिनल और ऑप्सिन में चेंजेस प्रोड्यूस करती है, उसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज होता है उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। परमेबिलिटी चेंज होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। ठीक है, ये सिग्नल फिर गैंग्लियन सेल थ्रू बाइपोलर सेल जाता है, फिर ये ऑप्टिक नर्व से विजुअल ब्रेन में चला जाता है, फिर वहाँ पे इनको एनालाइज किया जाता है और इमेज फॉर्मेशन होती है रेटिना पे, और फिर वो वापस आता है और फिर वो हमें वो इमेज दिखाई देती है। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ विज़न। मैकेनिज्म ऑफ विज़न आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने साथ में एनसीईआरटी ज़रूर कवर करनी है। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रह गया है ईयर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।